अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण दीपावली और अमावस्या ये महासंयोग जो है वो इस बार पड़ रहा है। वैसे तो दीपावली अमावस्या के समय पर ही होती है, पर इस बार दीपावली के दिन ही सूर्य ग्रहण है जो कि महासंयोग है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण पर आप किस प्रकार से किसी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक काल कितने बजे से कितने बजे तक है और साथ ही सूर्य ग्रहण कितने घंटे का होगा, कब होगा, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा सुनना ताकि बारीकी से आपको एक एक चीज़ समझ में आए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है सूर्य ग्रहण के ऊपर। जिन लोगों को सूर्य ग्रहण के बारे में नहीं पता या बुजुर्गों ने उनको नहीं बताया तो उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दिन जो शक्तियाँ होती हैं उन शक्तियों से नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है और सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। अधिकतर जो माता बहनें गर्भवती होती हैं उनके लिए सूर्य ग्रहण बहुत नुकसानदायक होता है, जिस कारण से जो बच्चा होता है उसके जो अंग होते हैं वो पूरी तरीके से नहीं बन पाते और कोई ना कोई विकृति उस बच्चे में आ जाती है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना बारीकी से, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को है और शाम 4:29 से सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी। 5:42 तक सूर्य ग्रहण होगा। कुल 4 घंटे सूर्य ग्रहण होगा और ये जो 4 घंटे होंगे ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अधिकतर जो ग्रहण काल है उसकी प्रतीक्षा जो साधक हैं, तांत्रिक है और जो भगत लोग हैं वो इस सूर्य ग्रहण की प्रतीक्षा करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण पर दीपावली और अमावस्या का महासंयोग है, तो इस महासंयोग पे मंत्र सिद्ध जो होता है वो बहुत जल्दी होता है, क्योंकि जब मंत्र सिद्ध आप करते हैं तो मंत्र सिद्ध आपको बिना किसी माला के, बिना किसी पूजा पाठ के मात्र उस मंत्र का निरंतर जाप करना होता है आसन पर बैठकर, जब तक सूर्य ग्रहण चलता है। तो ये सूर्य ग्रहण 2 बजकर ये जो सूर्य ग्रहण होगा आपका, जब तक सूर्य ग्रहण चलेगा तब तक आपको मंत्र जाप करना है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि 4:29 से 5:42 तक सूर्य ग्रहण रहेगा और 1 घंटे का सूर्य ग्रहण रहेगा। 1 घंटे तक अगर आपको मंत्र जाप करना है किसी भी मंत्र को, अधिकतर शावर मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं सूर्य ग्रहण के दिन, तो 1 घंटे तक आप मंत्र जाप कीजिए। अधिकतर हनुमान जी के जो मंत्र, क्योंकि मंगलवार के दिन दीपावली का जो पर्व पड़ रहा है, तो अगर हनुमान जी के शावर मंत्र का जाप किया जाए तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है और सिद्ध होने के बाद वो मंत्र कार्य करना शुरू कर देता है। अधिकतर बंधन जो है रक्षा करने वाले मंत्र होते हैं, साथ ही भूत प्रेत को हटाने वाले मंत्र होते हैं, साथ ही ऐसे मंत्र होते हैं जो आपको पीड़ा मुक्त करते हैं मंत्र हैं। तो इन मंत्रों को सिद्ध आप इस दीपावली पर कर सकते हैं। साथ ही जो ग्रहण काल है उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को ये नहीं पता। ग्रहण काल में मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। आपके घर का जो मंदिर है उसको भी आप पर्दे से ढक दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि ग्रहण काल में नकारात्मक ऊर्जा आपके मंदिर में प्रवेश कर जाती है। जो आपका भोजन होता है उसको भी ढक के रखिए, क्योंकि उस भोजन में नकारात्मक ऊर्जा यानी कि वैशैलापन आ सकता है, जिसके कारण आपको उस भोजन को ढक के रखना चाहिए। दूध अगर आपके घर में रखा है तो उसको भी ढक के रखें और ग्रहण काल में दूध आपको नहीं पीना चाहिए। ग्रहण काल में 1 घंटे तक लगातार मंत्र जाप आपको करना, जिससे आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ग्रहण काल में क्या नहीं आपको करना चाहिए। देखिए, ग्रहण काल में सबसे पहला कार्य है वो कि ग्रहण काल में सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, इससे आपकी आंखें खराब होने का भय रहता है। दूसरा चीज़, आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए ग्रहण काल में। जब तक ग्रहण रहेगा तब तक आपको झाड़ू नहीं लगानी अपने घर में। अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो इससे महालक्ष्मी आपके घर से प्रस्थान कर जाती है और आपके घर में दरिद्रता का वास होता है, तो इसलिए आपको झाड़ू नहीं लगानी। पूजा पाठ से संबंधित कोई कार्य नहीं करना, मात्र मंत्र जाप करने के अलावा। जैसे आपको आरती नहीं करनी, आपको दीपक नहीं जलाना, आपको मंदिर में मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना, जल नहीं चढ़ाना, इस प्रकार के कार्य वर्जित हैं सूर्य ग्रहण में।
गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशल सूर्य ग्रहण में का बचाव होता है। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर पैर रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण की जो किरणें होती हैं जब उन गर्भवती महिला के ऊपर पड़ती हैं तो जो बच्चा होता है वो उसमें कोई ना कोई विकृति आ जाती है, कोई ना कोई अधूरापन आ जाता है, बच्चा खराब होने का डर होता है, जिसके कारण से उनको बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए माता बहनों को घर से बाहर नहीं रखना चाहिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं को चाकू, छुरी, कैंची से संबंधित कोई कार्य, सुई, इनसे संबंधित कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो जो बच्चा है वो उस पर इनका प्रभाव पड़ता है। तो गर्भवती महिलाओं को इनसे बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय पर आपको सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप सूर्य ग्रहण के समय सो जाते हैं तो आप रोगग्रस्त हो जाते हैं। भगवान सूर्य को समस्त रोगों को नष्ट करने का दाता कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर आप भगवान सूर्य के सामने सुबह सुबह खड़े हो जाते हैं तो समस्त रोगों से आप छुटकारा पा लेते हैं। उसी से उल्टा होता है, क्योंकि उस समय पर राहु का प्रभाव होता है और भगवान सूर्य को राहु जो है कहते हैं निगल रहा होता है, ग्रहण लगा होता है। तो उस समय पर आपको सोना नहीं चाहिए, जिससे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। साथ ही ग्रहण काल में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो वो वैश्यला हो जाता है, आपके शरीर को नुकसान करता है, जिसके कारण आपके शरीर में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये कार्य ऐसे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। अब कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको करने चाहिए सूर्य ग्रहण के समय। सबसे पहला कार्य आपको करना चाहिए गंगा जल का छिड़काव अपने घर में, क्योंकि इस समय पर नकारात्मक ऊर्जाएं घर में वास करती हैं। तो आपको गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि माता गंगा जल देवीय नदी है और पवित्रता करने का जो कार्य है, यानी पवित्र करने का कार्य है जो वो माता गंगा का जल करता है। दूसरा, मंत्रों का जाप आपको निरंतर करना चाहिए। कोई भी मंत्र, आप बीज मंत्र ले सकते हैं या अपने इष्ट का मंत्र ले सकते हैं, कुलदेवी कुलदेवता का मंत्र ले सकते हैं। उनका ग्रहण काल में जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस मंत्र का प्रभाव आपको बहुत जल्दी मिलता है और कई गुना बढ़ के मिलता है। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र, अगर आप किसी मंत्र का जाप नहीं करते तो मात्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से आपको समस्त सुख प्राप्त होते हैं ग्रहण काल में, क्योंकि ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो आपको समस्त सुखों को प्रदान करता है। देवों के देव महादेव का मंत्र है और साथ ही ग्रहण काल में करने से ये मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो ये अनन्य फल आपको प्रदान करता है। तो ग्रहण काल में मैंने आपको बताया ग्रहण काल में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही उन महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको तो बिल्कुल भी इन नियमों का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार से उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। मुझे आशा है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार शिव कृपा परिवार पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि पूजा पाठ से संबंधित जानकारियाँ आपको मिलती रहे। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, आपका मंगल हो, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हंसते खिलखिलाते रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।